What's going on YouTube? I hope you guys are doing well. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. I know it's a little late, but we are finally reacting to Parvarish episode 6 by ARY Digital. But before we get into this video, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि आज हमारे हो गए हैं टोटल 10 सब्सक्राइबर्स. 10 सब्सक्राइबर्स. भाई दुनिया कहेगी कि 10 सब्सक्राइबर्स क्या होता है, लेकिन मेरे लिए 10 सब्सक्राइबर्स मेरी दुनिया है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू न्यू हियर, I'm sure you're gonna like this video, so please like and subscribe and comment down below if you want me to react to something, some other video on this channel. But yeah, getting back to Parvarish episode 6. तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी वो परवरिश एपिसोड 5 की थी, जिसमें जो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा मैं, जिसमें कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट आता है. जो नुमान एजाज की बेटी होती है, आई थिंक ऐना नाम होता है उसका, उसको स्कूल में बुली किया जाता है और उसकी स्कूल की जो लड़कियां होती हैं वो उसको लॉक कर देती वहाँ कमरे में, स्कूल में ही, ओवरनाइट आई थिंक. तो उसका भाई जो है प्लेड बाय समर जाफरी, और उसका कज़न ढूंढते हुए उसको जाता है. उसका भाई अंदर जाता है स्कूल में उसको ढूंढने के लिए, एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड वो उसको मिल जाती है, उसकी बहन उसको मिल जाती है. और मेरे हिसाब से इस एपिसोड में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भाई जो समर था, उसकी अम्मा थी, उसकी बहन जो थी, वो सब लोग नुमान एजाज के ख़िलाफ़ थी. नुमान एजाज के इस फैसले के ख़िलाफ़ थी कि यूएस से पाकिस्तान आ रहे हो ऐसी अर्जेंटली, और सबकी ज़िंदगी आप ऐसी यूं ब्लिंक ऑफ एन आई आप बदलने की कोशिश कर रहे हो. आसान नहीं है. तो ये जो मौका है, ये जो हादसा होता है उनकी बेटी के साथ, ये इस चीज़ को एज अ बेसिस इस्तेमाल कर सकती हैं और अपना केस बना सकती हैं कि देखें, आपका फ़ैसला था पाकिस्तान आने का, बच्चों को नई ज़िंदगी देने का. हाय कोशिश की, देख ली बेटी के साथ क्या हुआ. बेहतर है कि वापस यूएस चलते हैं. वहाँ पे सब लोग सही थे, वहाँ पे सब लोग खुश थे, वहाँ पे सब लोग एडजस्ट हुए थे. So yeah, that's my prediction. Let's see what happens, okay? So yeah, without further ado, let's get into it. All right, picking up from there. Okay. आनो आनो मिल गई भाई को. ठीक है मैं समझ. बैठो बैठो बैठो, आराम से क्या हो गया? इजी आनो, बस आराम से. टेक अ डीप ब्रेथ, इजी, बस रिलैक्स करो, बस टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से, बस इजी, रुको, बस सही, बस इजी, बस. हेलो यार. हाँ समीर, आनिया मिल रही है भाई, प्लीज बाहर आओ यार, गेट पे अपनी गेट पे. मैं आ रहा हूँ जल्दी. उठ चल, बस आओ. सब बैग वगैरह वहीं पे छोड़ दिया आई थिंक बच्ची का. खोलो. यार कौन ये जो गेम बजा रहा है? क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? दरवाजा तोड़ोगे? ये बहन अंदर है. मैंने बोला था आपको वो अंदर है, आप नहीं सुन
सुनने दे मेरी बात। देखो वो देखो, अगर इसके जवाब आपके पास कोई, आपको तो मैं बताऊंगा, आपके खिलाफ मैंने एफआईआर भी करवाई है, तो मेरा नाम बदल देना। बस सही। समीर, क्या बदतमीजी है ये? वली आनी है बेटा, आप लोग गाड़ी में बैठो, बाइक लो और घर पहुंचो। समीर भी कुछ चिल्ला रहा, समीर तो सही था। He has every right to be mad. That's crazy. लेकिन इसमें ये देखने को मिलता है कि ये एक अच्छा, he's a great dad. I think his name is Suleiman. He's a great dad. सल में लंबी ना हो जाऊं मैं। नहीं होगी मेरी शादी, नहीं होगी मेरी शादी, नहीं होगी मेरी शादी। लंगड़ी से थोड़ी ना शादी करेगा वो। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। आप बनोगी तुम डॉक्टर, वेरी नाइस। आप करके दिखाना मेरी को शादी, वो खुद ही मना करेगा। बेटा कौन सा बैठता? बाप, हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। चोट लग गई है ना पैर में तुम्हारे? जी। Her dad is the funniest, bro. I love बैठ कर him. बात करते हैं। चलो। अरे 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 बेटा, दर्द कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ना? नहीं। बैठो। मिठाई? हाँ हाँ, लो लो खाओ। उन्होंने हाँ कर दी। बहुत पसंद है ना? ये उन्होंने हाँ कर दी। Guaranteed उन्होंने हाँ कर दी। Guaranteed. तुम्हें पसंद है ना? क्यों? उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। अरे अरे बेटा, अरे बेटा पानी ना। हाँ? पक्का? ठंडा लग गया बस। मैंने क्या कहा था? बस ये है कि थोड़े बहुत खदशात हैं उनके दिल में, मसलन तुम्हारे पैर की चोट, लेकिन उसके लिए मैंने उन्हें अगले हफ्ते दोबारा डिनर पर बुला लिया है। बेटा, लड़के को डॉक्टर लड़की चाहिए और अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक खानदान में शादी करनी है। तुम आइडिया हो? हाँ, अगर तुम्हारा मेडिकल का टेस्ट फेल हो गया तो मसला हो सकता है। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि मेडिकल तुम अपने शौक से कर रही हो, तो टेस्ट तो पास हो ही जाएगा, है ना? और आपकी जानबूझ के फेल होने वाली है। तो क्या होगा? बेटा, तुम्हारी डिग्री होते ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम दुबई में रहोगी अपने शौहर के साथ। चलो, तब तक के लिए ये लो, ये उन्होंने तुम्हारे लिए दिया है। हाँ, सोच कर जवाब दे देना मुझे। यार वैसे मैंने लड़के को पिछले एपिसोड में देखा था। इनकार कर दिया तो? वही। तब तक अगर चोट में बेहतरी ना आए तो बता देना, डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? यानी कि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना करने का। That's crazy. वो अबू की टैबलेट्स मैंने बेडसाइड टेबल पे अभी सो गए हैं। That's फिर मैं crazy, बच्चों को yo. देख के वो मैनुअल यार उसके पास हक तो है अपने हिसाब से चूज करने का लड़का। और मैं ये फनी चीज़ कहने वाला था, लेकिन ड्रामा ही सीरियस नोट पर चला गया कि जो लड़का आया था इसको देखने के लिए पिछले एपिसोड में, कंपेयर टू द हीरो, कंपेयर टू समवन, ही इज नॉट दैट बैड लुकिंग, जस्ट सेइंग, एंड ही इज इन दुबई। सो क्या हो गया? बच्चे, क्या हुआ है बच्चों को? अच्छा उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वाह, that's crazy. Oh, bro.
Summer, you're in for an argument, dude. You're gonna get a whooping. इसकी तो लवार लगने वाली समर की. That's crazy. क्या हुआ है? This has to be reported, JB. हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं तो हैरान हूँ स्कूल वालों पे कि वो इतने सीरियस इशू को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते. अजीब जहालत. शुजा को फोन करता हूँ, उनको कम से कम लीगल नोटिस भेजना चाहिए. अब अनु स्कूल नहीं जाएगी अब से. खैर इस मामले पे आप कुछ कह भी नहीं सकते. Summer is right. भूल जाओ उसे जो भी हो. We're all sorry for that. Now I'll make sure this never happens again, okay? चलो ठीक. ऊपर चलते मैं खाना लेके आती हूँ. खाना अमल है, जाओ खाना लेकर आओ. इसे अमल के रूम में ले चलते हैं. अच्छा. अच्छा वो सीसीटीवी फुटेज के लिए मैंने करीबी थाने में कह दिया था, वो कह रहे हैं सुबह तक निकलवा लेंगे. मतलब अगर स्कूल ने डिले भी किया तो वो प्रेशर डालेंगे उन पर. सुनो, मैंने बात करनी है तुमसे. Oh. Does anyone have thoughts on last week's reading? Oh, Mr. Cox. Not you, him. That's crazy. मुझे अभी याद है इसने फोन में बोला था कि बेटी ठीक है, घर आ चुकी है. अब इसके अब्बा सही से निचोड़ने वाले हैं इसको. What were you thinking, huh? पहले तुमने झूठ बोला कि आनिया घर पे नहीं है और फिर बगैर किसी बड़े को बताए हुए तुम उसे बचाने के लिए निकले. क्या हुआ? क्या हुआ? जी, इनको लगता है मेरी गलती थी. What? अरे यार, he should have acted more sensibly. और तुमने बड़ा सेंसिबली एक्ट किया जो हम सबको यहाँ पे उठा के ले आए बगैर सोचे समझे कि पाकिस्तान बड़ी सेफ जगह है. ये होता है पाकिस्तान में. अच्छा तुम रहने दो. I know I can fix it. नो, आई कांट डील विद दिस एनी मोर. मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने बच्चों को यहाँ ला के. नाउ आई विल फिक्स दिस. This could be. मैंने क्या बोला था? माया. This could be. क्या हुआ? This could be the chance. मानूर, मानूर, बात कर रहा हूँ मैं तुमसे. हाँ सुन रही हूँ ना, बोलो. आई एम लिसनिंग. अरे छोड़ दो, पहले मेरी बात सुन लो. तो अब तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो. इसी तरह मुझे रिएक्ट करना चाहिए था ताकि हम आते ही नहीं है. तो रिग्रेट कर रही हो तुम. मत करो रिग्रेट. मैंने कोई तुम्हारी कनपटी पे पिस्तौल नहीं रखी थी. एंड इफ यू वांट टू गो बैक, जस्ट रैप अप योर स्टफ एंड गो बैक. जा रही हूँ, चली जा- जाऊंगी. बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ. उठो. यही प्लान था मेरा. Go to क्या? अनिया तुम देखे लड़की की हालत देखो तो फिर टेंशन नहीं लो. ये लो, कुछ खा लो. तो इनका केस स्ट्रांग है अभी कि हमें जाना चाहिए यूएस वापसी. ये मेरी वजह से ये सब कुछ. तुम्हारी गलती नहीं है. ये लड़कियों की गलती है. तुम देखो ना, पे फॉर इट. अच्छा प्लीज रिलैक्स करो, कुछ खा लो, पानी पी लो, यू फील बेटर. नहीं, I'm very scared, Amal. I'm very scared. I know you're scared, but सब ठीक हो जाएगा. तुम देखना, पापा सब ठीक कर देंगे. परेशान मत हो. तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझसे कह सकती हो. हाँ, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा. मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी. And I'm right here for you. हाँ, जो भी बात हो तुम कह सकती हो. ठीक है? She's a good cousin. She's a good cousin. It's okay. मुझे नहीं पता सबसे बड़ी ये क्या इसका वो है, लेकिन she's acting very responsible. Come back. ये सब जो भी आप कर रही हैं, are you sure about it? Okay, they're finally going back. पर ये लोग angry. अनु कहीं कमी. जी. तो आपको जो भी सब कुछ हुआ उसमें मेरी गलती लगती है क्या? झूठ नहीं बोलना चाहिए था उसके बारे में. It's not a smart decision. ले भी तो आया उसको. तुम्हारी खुशकिस्मती थी स्मार्टनेस में. तुम क्या कर रहे हो तुम?
तुमसे बात कर रहा हूँ. Why are you wrapping up everything up? और तुम क्या समझती हो यहाँ से जाने के बाद you will be on your own. I'm telling you this. आई नो जहांगीर, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी. इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया कि आई कैन डू एनीथिंग नाउ. अच्छा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कैसे हैंडल करोगी? तो मुझे भी तो बताओ. तो मैं भी जाना चाहता हूँ. तुम भी क्यों मत? जहांगीर प्लीज. हाँ बताओ, कहाँ से आया? क्या करोगी तुम? ये कुछ भी कर लूंगी, क्या? कुछ भी कर लूंगी. लाइब्रेरियन की जॉब कर लूंगी, रिसेप्शन पे बैठ जाऊंगी, स्कूल में जॉब कर लूंगी. आई डोंट माइंड, वी कैन सर्वाइव. ओके चलो ठीक है, वहाँ जाके तो मैनेज कर लोगी. वहाँ जाओगी कैसे? इसकी टिकट, अपनी टिकट, अन्नू की टिकट, वो कहाँ से आएगी? है मेरे पैसे कहाँ से आएगी? है मेरे पास. क्या मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी बेटी के साथ आप चाह रहे हो कि आपकी बेटी यहाँ पे रहे, उसी स्कूल में दोबारा जाए, उन्हीं लड़कियों में दोबारा जाए जिन्होंने इसकी बेटी को बुली करके रात में बंद कर दिया था कमरे में. मुझे समझ भी नहीं आ रही नोमान एजाज की लॉजिक इस सिनेरियो में कि ये तो शॉकिंग सिनेरियो. कोई भी मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कितने मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, कोई भी इस मौके के बाद अपने फैसले को रीथिंक करेगा. बोलेगा कि यार शायद मुझसे गलती हो गई, बच्चे यहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे, चलो वापसी. इलाके का भी फ़र्क होता ना यार. आप बच्चों को लेके आ गए ऐसी पाकिस्तान में, ज़बान तो चलो थोड़ी बहुत आती होगी, उनका माइंडसेट अलग है, लोगों में उठना बैठना अलग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एडजस्ट होना शुरू में. वही दिखा रहे हैं. हाँ बेटा, हम जानते हैं कि जो आनिया के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और तुम लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन इतना बड़ा फैसला कर लेना क्या ये ठीक है? अब वो सच बताऊं तो मैं और बच्चे तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे. ये इनकी जिद थी. लेकिन आ गए तो कुछ वक्त तो दो ना, ताकि दोबारा ऐसा इंसिडेंट हो जाए. अरे नहीं भाभी, वो स्कूल में बात कर ली है, वो एक्शन लेंगे, सीरियस एक्शन लेंगे. हमारे बच्चे यहाँ कई सालों से स्कूल जा रहे हैं, कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है. आई एम सॉरी पन्ना, लेकिन मैं यहाँ के स्कूल्स को ट्रस्ट नहीं करती. Come on, for God's sake. You're just overreacting. Overreacting? बिल्कुल उसी तरह ना जिस तरह मेरा और समर का रिएक्शन सही. We had the same exact reaction. I think अमरीकी एक तरीके से ही सोचते हैं, मर्द को पहचानते हैं. I don't know. सर आपने किया था. सेंटर जा रही हो? जी. देखा, इस बार तुम भूल गई, लेकिन मुझे याद रहा. फीस की लास्ट डेट है ना आज सेंटर में. चली जाओगी या मैं छोड़ आऊं? मैं चली जाऊंगी. चलो ठीक है. और रक्षा मेले में प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना. और हाँ, पढ़ाई में दावत ना भूल जाना बेटा. अब मैं जाने की तैयारी करूँ. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जीती रहो. आप ऐसे यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हैं? ऐसे मुझे लगा कि मैं तुम सब लोगों का ख्याल नहीं रख सका अच्छी तरह से, तो तुम सब लोग मुझसे नाराज हो गए. डैड, हाँ,
हमारे साथ नहीं जा रहे? I can't, Patal. I can't. And you can understand why. Right? No? इनका अमेरिका वाला पंगा क्या है? क्यों ये लोग छोड़ो सब कुछ? I don't want any one of you should go back. लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसको इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता. लेकिन I assure you one thing. I assure you one thing. तुम वहां भी सेफ नहीं हो. Trust me. देखो, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे यहाँ आने के फैसले पे खुश नहीं हुए. I want to risk my baby girl again. I don't want to. तुम नहीं सोच सकते हो उस वक्त मेरी क्या हालत थी जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर भागा. You can't imagine that. एक बाप के लिए इससे बड़ा खौफ और क्या होगा कि वो अपनी क्या हुआ क्या था ऐसा जो I left up everything. My business. लेकर भागा हूं तुम सब लोगों को यार. कम से कम यहाँ अगर कुछ होता है तो I know a lot of people here. I have connections with the right people. देखो, I'm not going to force you guys to stay. नहीं रोकूंगा तुम लोगों को. अगर तुम लोगों के वापस जाने वाले फैसले को मैं तुम लोगों को कुछ कह नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ. मैं आज भी ये समझता हूँ कि हम सब लोगों का यहाँ रहना बेहतर है एक दूसरे के साथ. And trust me, I'll give you guys the best. That's what I have worked for my whole life. I won't spare those girls. Within 24 hours, they will be expelled. I'll make sure. I promise. You know I love you. You know that. और तुम लोगों के लिए कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले सकता मैं. बस everything will be fine. Everything will be fine. As much वाह. तो ये था परवरिश का एपिसोड 6. वाह.
strong episode, I would say. A lot of character development. और एक चीज़ जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई कि इन लोगों के साथ यूएस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनको सब कुछ छोड़ के आना पड़ा पाकिस्तान. बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्कूलिंग, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के ये लोग आए अचानक से. अभी जैसे नोमान निजास ने बोला कि मैं जब तुम्हें अस्पताल लेके गया था मैं कितना खौफज़दा था. वी वांट टू नो. मैं जानना चाहता हूँ क्या कहानी है इनकी यूएस के पीछे जिसकी वजह से लोग इतना घबराए हैं. और I think in the future we might get to see that too. But overall, a good episode. A little pacing was a little slow, but you know, इतना सब कुछ हो गया था पिछले एपिसोड में कि उसको पिकअप करने के लिए एपिसोड थोड़ा स्लो ही रखना पड़ा. And you know, I don't mind it. It makes sense. It makes sense to me. But anywho, ये था एपिसोड सिर्फ by परवरिश, and it was a good episode. Inshallah, look forward to making reaction video on Parvarish episode 7 real soon. तो हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. और अगर आपने इस एपिसोड में कोई ऐसी चीज़ नोटिस की हो जो मेरी नज़रों से स्लिप हो गई हो, प्लीज़ do comment down below and let me know. And I'll see you guys in the next video. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.